सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। टीआर स्टडी टाइम पे आप सबका स्वागत है। आप सबसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश, हिंदी, योगा एंड मेडिटेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। 25 क्वेश्चन योगा और मेडिटेशन के देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तैयार करेंगे तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है। 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं जिसमें से युज शब्द जो है वो योग शब्द की व्युत्पत्ति की धातु है, यानी कि युज धातु से ही योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। चित्तवृत्ति निरोधाः, इस तरह से संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है और जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये क्या है, योग है। अगला प्रश्न है योग क्रमांक 3। अगला प्रश्न है 3, योग के कितने अंग होते हैं। उसका सही उत्तर है 8। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है, ये सभी अगर आता है आपके में विकल्प आता है कि शरीर को लचीला बनाना, मानसिक शांति, स्वास्थ्य सुधार, उपरोक्त सभी होगा, लेकिन अगर इस तरह से आता है तो आत्म साक्षात्कार और मुक्ति उसका सही जवाब होगा। योग के कितने प्रकार होते हैं। तो योग के 4 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हठ योग के जनक कौन माने जाते हैं। ये बिल्कुल हठ योग के जनक गोरखनाथ माने जाते हैं और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। योग की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है। तो साथियों, योग की उत्पत्ति जो है वो वैदिक काल में मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा योग का अंग नहीं है। तो मुद्रा जो है योग का अंग नहीं है। योग के जो 8 अंग हैं उनमें से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब योग के अंग हैं, लेकिन मुद्रा जो है वो योग का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना किस भाषा में की थी। तो हम सब जानते हैं कि योग सूत्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न, योग को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने योग संबंधी अनेकों पुस्तकें लिखी और उसका श्रेय विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। अगला प्रश्न है, षटकर्म और यौगिक अभ्यास कितने प्रकार के होते हैं। तो षटकर्म होते हैं 6 प्रकार के। नेति क्रिया किसके लिए उपयोगी है। तो नाक संबंधी, श्वास संबंधी जिसको समस्या है, परेशानी है, और नाक की शुद्धि के लिए नेति क्रिया की जाती है। धोती क्रिया का उद्देश्य क्या है। धोती क्रिया जो होती है, एक 2-3 मीटर की एक धोती रहती है, एक कपड़ा रहता है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाता है और आधे से ज़्यादा कपड़ा पेट के अंदर जाता है, जिससे हमारी आंतरिक सफाई होती है, अर्थात आंतों की सफाई होती है। आंतों में जो गंदगी चिपकी रहती है उसको बाहर निकालने के लिए धोती क्रिया की जाती है। सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं। 12 आसन है, हमने हमेशा सुना है। यौगिक शिथिलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यौगिक शिथिलीकरण का मुख्य उद्देश्य तनाव कम करना। अगला है, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो है प्राण शक्ति का नियंत्रण करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम किसके लिए लाभदायक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और जब शुद्ध होती हैं तो वो रक्त को शुद्ध करने का काम करती हैं। रक्त शुद्ध होता है तो अनेकों तरह की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगला है, अनुलोम विलोम किसे कहते हैं। तो नासिका के माध्यम से श्वास को अंदर भरना और छोड़ना, बारी बारी से नासिका से श्वास लेना और छोड़ना अनुलोम विलोम क्रिया कहलाती है। कुंभक का अर्थ क्या है। ये कुंभक, रेचक और पूरक बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। शीतली प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडा करता है। शरीर के अंदर अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानसिक शांति। ओम ध्यान किससे संबंधित है, मंत्र जाप से। अगला प्रश्न है, प्रणव मंत्र क्या है। प्रणव मंत्र ही ओम मंत्र है। मौन ध्यान का लाभ है। मौन होकर अगर ध्यान आप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा ध्यान मानसिक तनाव कम करने के लिए प्रभावी है। तो श्वास ध्यान, अगर आप श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो मानसिक तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रश्न 25 हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बार बार अभ्यास से आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, आपके परसेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद।